सांबा में, बड़ी अच्छी टूर्नामेंट हुई और सर अप्रिशिएटेड है। मतलब सांबा के जो अभी जो फिलहाल टूर्नामेंट करवाई गई, सभी यूथ वहाँ पे था और अच्छी टूर्नामेंट डीआईजी साहब के वहाँ पे भी तौर पे एसएसपी साहब ने भी वहाँ पे करवाई। लेकिन सर मसला सिर्फ एक है कि लास्ट 2014 में एक जिम प्रोवाइड की गई थी सांबा में, एक 2017 में की गई है, एक 2019 में की गई थी। लेकिन सर हमें एक जिम की नीड है यहाँ पे। कहाँ है सर? खैरी मंडी सांबा। सर हमारी पंचायत में हमारे पास ज़मीन पड़ी हुई है और ऑलरेडी 3 जिमें लगाई गई हैं। लेकिन सर वहाँ पर एक दिक्कत आ रही है, कैली मंडी, संगवाली मंडी और थलोरा मंडी में 3 जिम दी गई थी जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा दी गई थी। हाँ तो सर उस सर ओपनली दूसरी चाहिए वहाँ पे। हाँ वो चाहिए एक्चुअली। मेन था जो 3 बनाई गई है ना, अभी वो काफ़ी टाइम से ना ख़राब पड़ी हुई है, उनकी मेंटेनेंस भी ज़रूरी है। लेकिन जो खैरी मंडी वाली है वो हमें नहीं चाहिए सर, वो हमें आपसे अपेक्षा है क्योंकि हम वो चीज़ मांग रहे हैं जो एक यूथ मांगता है सर। और सर का जो पॉइंट है ना जी सर वाली मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा जी। किसी जगह के ऊपर स्पेशल जाना जी कई लोग हिचकिचाते वो हैं, थोड़ा अफोर्ड नहीं कर पाते। सर, Open तो water एक को भी देखो जाकर उसमें के 2 कर बातें हैं, एक तो मेंटेनेंस ईजी है जी ओपन में जल्दी ख़राब नहीं होता काम, जी दूसरा उसको सभी यूज़ कर सकते जी। हाँ उसमें बड़ा लेडीज भी भी आ अच्छा जाएगी हुआ सर। आप है। ओपन में मतलब वो भी दे दो हमारे लिए, वो भी अच्छा जगह है identify क्योंकि सर हम ये थी हमारी बात अपेक्षा करके थी वो क्योंकि हमारे यूथ बेसिकली आया इसीलिए था, हमने जिम का प्रपोजल रखा हुआ था। बाकी जो रहा ड्रग्स का ये वो तो ऑलरेडी पुलिस काम कर रही है और बहुत अच्छा करा है। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपको बताते चले कि इस समय अगर जिला पुलिस सांबा की बात करें तो उनका एक ही मोटिव है, जिला सांबा को नशा मुक्त बनाना है, यानी ड्रग्स मुक्त जिला सांबा को बनाना है। क्योंकि ये जो ड्रग्स है ये जहर लगातार युवाओं तक पहुंचाया जा रहा है और इसमें नशा तस्करों की बात करें तो नशा तस्कर जो एक नेक्सस बनाकर बैठे हैं उस नेक्सस को लगातार पुलिस की तरफ से अब तोड़ा जा रहा है और इसमें इंटर स्टेट नार्को स्मगलर्स की बात करें उनकी भी धरपकड़ की जा रही है। और उसी के साथ साथ अगर लोकल एंड पर बात करें तो ऐसे नेक्सस भी देखे जा रहे हैं जो युवाओं तक ये सफेद जहर पहुंचा रहे हैं, उनकी जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। तो इसको जो है पूरी तरह से नेस्तो नाबूद करने के लिए एसएसपी सांबा बेनाम तो जी और एडिशनल एसपी सांबा सुरेंद्र चौधरी जी अपनी टीमों को साथ लेकर चल रहे हैं और नशे को पूरी तरह से खत्म करने की पुरजोर कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है। वहीं इसके ऊपर एक बयान आया है एडीजीपी मुकेश सिंह जी का कि नार्को टेररिज्म और टेररिज्म ये एक इस समय चिंता का विषय बना हुआ है। लेकिन नार्को टेररिज्म और टेररिज्म जो सीमा पार से यहां पर बढ़ाया जा रहा है, पाकिस्तानी हैंडलर्स जो ओजीडब्ल्यूज यहां पर काम कर रहे हैं उनके तक भी पुलिस लगातार पहुंच रही है। और इस पूरे मामले को लेकर बात करें तो लगातार जो वो पाकिस्तान को भी मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है नार्को टेररिज्म और टेररिज्म को खत्म करने के लिए। लेकिन युवाओं की एनर्जी किस तरह से अच्छी जगह पर चैनलाइज की जा सकती है, इसको लेकर लगातार जिला पुलिस सांबा पुलिस पब्लिक मीट का आयोजन कर रही है। कल भी एक बड़ी पुलिस पब्लिक मीट जो वो सांबा में हुई जिसमें खुद एडीजीपी जम्मू मुकेश सिंह जी पहुंचे, एसएसपी सांबा बेनाम तो जी थे, डीआईजी शक्ति पाठक जी थे, डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता जी थी, तमाम बुद्धिजीवी सांबा के लोग थे जिसमें युवा भी शामिल थे। युवाओं की आवाज सांबा के लकी संब्याल आज मेरे साथ मौजूद हैं। इन्हीं के ऊपर हम तमाम चर्चा करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इन्होंने अपनी बातें जो वो एडीजीपी मुकेश सिंह जी तक रखी, एसएसपी सांबा तक रखी, डीसी सांबा तक रखी और युवाओं के लिए क्या कुछ कदम उठाने चाहिए ताकि युवा जो है वो गलत राह पर ना जाए बल्कि वो अच्छी जगह पर अपनी एनर्जी जो वो चैनलाइज करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ड्रग्स एक बर्निंग इशू इस समय सांबा जिला में बना हुआ है, लेकिन दाद देंगे हम जिला पुलिस सांबा के एसएसपी सांबा बेनाम तो जी, एएसपी सांबा सुरेंद्र चौधरी जी जो लगातार अपनी टीमों को साथ लेकर काम कर रहे हैं। और इस समय सर्जिकल स्ट्राइक की जा रही है लगातार नशा तस्करों के ऊपर, चटेरियों के ऊपर जो नशा फैला रहे थे, ये सफेद जहर युवाओं तक पहुंचा रहे थे। काफी हद तक फर्क पड़ा है। क्या कहना चाहते हैं पहले के मुकाबले अब के समय में देखें तो कितना अंतर नजर आ रहा है और क्या कुछ आपने बातें तमाम युवाओं के हित को लेकर एडीजीपी के सामने रखी, तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के सामने रखी ताकि युवाओं की एनर्जी अच्छी जगह चैनलाइज की जाए? सबसे पहले तो मैं आप मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने अपना वक्त दिया। सर मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि नशे को लेकर जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी कुछ मीडिया के माध्यम से ही पता चला था कि जम्मू के अंदर 10 लाख से ज़्यादा जो युवा है वो नशे की तरफ जा चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं
आप बोल सकते हैं कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा रोल है कि नशे को, जैसे ये तस्कर है, जैसे वो पाकिस्तान से चला रहे हैं, जो हमारे यहाँ पे लोकल लोग यहाँ पे इसको यूटिलाइज करके बेच रहे थे, कहीं ना कहीं पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने कम से कम मैं बोल सकता हूँ 90% से ज्यादा अभी तक इसको लगाम लगा के रखा हुआ है। तो लेकिन जो 10% बचा हुआ है वो हमारे एसएसपी जो सांबा के बेनाम तो सर है, उन्होंने बोल दिया है कि हम इसको जल्द इसको भी हम बिल्कुल ही खत्म कर देंगे। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि पुलिस के जो काम है, जो इन्होंने पिछले 3-4 महीनों में ड्रग्स के प्रति जैसे कर रहे हैं। सर मैं आपको बता दूं 90 के पहले से दशक आप देखिए यहाँ पे मिलिटेंसी का दौर था, कहीं ना कहीं पाकिस्तान की यही अपेक्षा रहा करती थी कि कैसे मतलब हमारे जम्मू कश्मीर को किस तरीके से डिस्टर्ब करना था। 90 के पहले सिर्फ मिलिटेंसी लाई गई थी, लेकिन अभी 2014 से पाकिस्तान की साजिश जो है वो सिर्फ ड्रग्स के प्रति जम्मू कश्मीर, बिल्कुल सर, वो चाहते हैं कि हमारा जो युवा है वो सिर्फ नशे की तरफ लग जाए। उससे क्या होगा कि पहले तो घर का एक इंसान मरता था, ऐसे नशा जो जैसे मान लो किसी घर का अगर कोई बच्चा मरता है तो नेचुरल उसके साथ उसकी पूरी फैमिली मर जाएगी। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सोची समझी ये साजिश है हमारे युवाओं को खत्म करने के लिए। एक जे नक्सल जो चला हुआ है उसको कहीं ना कहीं हमारे जो सांबा डिस्ट्रिक्ट में है, मैं तो बहुत ही ज्यादा एप्रिशिएट करता हूं हमारे एसएसपी साहब और उसके बाद एडिशनल एसपी साहब सुरेंद्र चौधरी जी का, जिस तरीके से वो सांबा डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं एडीजीपी साहब मुकेश सिंह से मेरी गुजारिश है कि सभी डिस्ट्रिक्ट में, चाहे वो कठुआ की बात करो, आप गांव में देखो, मैं सर बता रहा हूं शहर से ज्यादा गांव के अंदर भी ये नशा है वो बहुत ज्यादा फैल चुका है। हमें इसे कहीं ना कहीं खत्म करने के लिए हम लोगों को भी आगे आना पड़ेगा और पुलिस का तो समर्थन हमारे साथ बिल्कुल चल रहा है, लेकिन जो 1% भी बचा हुआ हमें इसको भी खत्म करना है। बिल्कुल इसी मोटिव से चलना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन आपने युवाओं के हित को लेकर कुछ बातें एडीजीपी के सामने रखी, क्या कुछ वो बातें थी, क्या कुछ उसके ऊपर अमल करने के लिए उन्होंने कहा आपको? ऋषि भैया जी मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि देखिए जिस तरीके से पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के पास जैसे फंड्स आ रहे हैं, पुलिस के पास फंड्स आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें वो मतलब स्पोर्ट्स के प्रति रुचि करवा रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा अभी पुलिस की तरफ से फुटबॉल की टूर्नामेंट करवाई गई, क्रिकेट की टूर्नामेंट करवाई गई। मुझे लगता है आने वाले दिन में जैसे साहब ने हमें बताया था कि जिम के रिलेटेड जैसे वेट लिफ्टिंग वगैरह हो गया, हम ये सब भी करवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर डीसी मैम ने भी जैसे ओपन जिम दी हुई है सांबा के अंदर, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन भी जैसे संगवाली, थलोरा मंडी और कैली मंडी में जिम वगैरह प्रोवाइड की गई है। और हमारी मुकेश सिंह जी के आगे यही उम्मीद थी कि हम चाहते थे कि सांबा के अंदर एक जगह नहीं हर जगह पे इस तरीके से जो है वो लाई जाए। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए अगर पुलिस के पास इतने सारे फंड्स आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि म्युनिसिपल कमेटी और जैसे डीडीसी के चेयरमैन हो गए और कहीं ना कहीं जो हमारे पंचायत के सरपंचीज वगैरह हैं उनको भी कुछ ऐसा करना चाहिए कि जरूरी नहीं कि सांबा के अंदर, सुंब के अंदर हो गया, नड के अंदर हो गया, तलोड़ के अंदर हो गया, कटली के अंदर हो गया, गांव के पास हो गए, मतलब गांव में भी ये चीजें सब खुलनी चाहिए। देखिए होता क्या है कि जैसे आप मान लीजिए गलियां वगैरह के लिए पैसा वगैरह लॉट होता है, कई बार क्या होता है कि 31 मार्च से पहले वो सारा पैसा लैक हो जाता है। अगर इस पैसे को कहीं ना कहीं हम युवाओं के लिए यूटिलाइज करें, जैसे मान लीजिए सांबा में आपको पता है यहां से 10 से 12 टीमें क्रिकेट की हैं, वो पैसा कहीं ना कहीं चाहे वो पंचायत के अंदर हो चाहे वो हमारे म्युनिसिपल कमेटी के अंदर हो, वो पैसे से हम मतलब सभी बच्चों को चाहे जितनी भी टीमें सांबा में बनी हुई है उनको कहीं ना कहीं क्रिकेट के लिए हमें वहां पे फाइनेंशियली मदद करनी चाहिए, फुटबॉल के लिए हमें कहीं ना कहीं मदद कर देनी चाहिए। उससे भी बड़ा सवाल एक है, जैसे सर मैं आपको बता दूं कि हमारे पास अगर ग्राउंड है तो कोच नहीं है, अगर कोच है तो हमारे पास ग्राउंड नहीं है। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन को हमें ग्राउंड भी यहां पे देने चाहिए, ताकि जब तक युवा खेलेगा नहीं तो युवा कैसे आगे बढ़ेगा। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की एक बहुत ही अच्छी सोच थी, जिन्होंने कहा था कि हम स्पोर्ट्स के प्रति खेलेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, जो नारा दिया था उसको अगर हमें आगे बढ़ाना है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो तभी आगे बढ़ पाएगा जब हमारे पास ग्राउंड होंगे, हमारे पास युवाओं के पास सुविधा होगी, कोचिज वगैरह होंगे। लेकिन ये तभी सब मुमकिन हो पाएगा जब हमारे विधायक कलेक्टिव एफर्ट, जैसे मान लीजिए हमारी जरूर अपेक्षा रहेगी, अभी तो जैसे इलेक्शन नहीं हुए हैं, जैसे आने वाले समय में 2024 में इलेक्शन होते हैं, तो ऐसा ना हो कि जब कोई विधायक इलेक्शन के लिए खड़ा है तो उस टाइम पे वो युवाओं को सिर्फ फॉर्मेलिटी तौर पे मतलब बैट दे दें, मतलब स्पोर्ट्स के लिए उस दे दें। उससे क्या होगा, वो सिर्फ एक बार देख के चले जाएंगे, उससे मतलब युवा आगे नहीं बढ़ पाएगा। हम चाहते हैं जो भी हमारा सांबा से जो अगला विधायक बन के आए, कोई युवा विधायक बन के आए, हम चाहते हैं कि आने वाले वक्त में
युवाओं के लिए कुछ ऐसा किया जाए ताकि युवा याद रखें कि हमारे जो म्युनिसिपल कॉरपोरेटर थे, चाहे वो हमारे डीडीसी चेयरमैन थे, चाहे वो हमारे सरपंचिस वगैरह थे, वो हमारे युवाओं के लिए सबसे पहले काम करें। देखिए, ये गलियां वगैरह, नालियां वगैरह, ये तो पीडब्ल्यूडी वाले भी बना देंगे, म्युनिसिपल कमेटी वाले भी बना देंगे, लेकिन युवा के लिए कोई क्या कर सकता है? सबसे पहले ये एफर्ट देखने वाले होंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं इससे ड्रग्स से दूर रहेंगे और उनकी युवाओं की एनर्जी भी जो वो एक अच्छी जगह पर चैनलाइज हो जाएगी। देखिए, नेचुरल सी बात है कि अगर हर जगह पे, अगर आप गांव में भी छोटे छोटे वहां पे मतलब कुछ स्टेडियम वगैरह बने, सिटीज के अंदर भी ऐसे कुछ कुछ बने, उससे क्या होगा कि हर व्यक्ति जो होगा वो स्पोर्ट्स के प्रति अपना पूरा योगदान देगा। आप मान लीजिए, अगर सांबा के अंदर 22 मंडी है, तो 22 मंडियों में अगर ग्राउंड होंगे तो बच्चे वहां पे अपना खेल के प्रति अपना वहां पे टाइम निकाल के जाएंगे। तो जब हमारे पास ग्राउंड ही नहीं होंगे तो बच्चे कहां पे जाके खेलेंगे? और इसी के साथ अगर जैसे अभी बाजार है, जैसे हमारा सांबा का मेन बाजार है, हम चाहते हैं यहाँ पे लोकल कहीं ग्राउंड की दिया जाए ताकि हमारे जो बाजार के हैं, गांव के हैं, सुंब के लोग हैं, जहां पे भी कोई सरकारी जमीन हो, जैसे नड इलाके में देख लो, कहीं सरकारी जमीन हो, तो वहां छोटे छोटे स्टेडियम वगैरह बनाए जाए ताकि वहां पे बच्चे क्रिकेट, फुटबॉल खेलने के लिए वहां पे उनको वो चीज वहां पे यूटिलाइज हो। और आखिर में जानना चाहूंगा आपको क्या कुछ रिस्पांस जो वो एडीजीपी मुकेश सिंह जी की तरफ से मिला, डीआईजी साहब से मिला, एसएसपी सांबा से मिला, क्या कुछ इसको लेकर कहेंगे आखिर में? देखिए सर, सबसे बड़ी बात तो ये है, जब तक हम किसी से कुछ मांगेंगे नहीं तो अपेक्षा कैसे रखेंगे? जैसे हमने एडीजीपी मुकेश सिंह जी वहाँ पे मिले, हमने उनका शाम को 6 बजे तक भी इंतज़ार किया वहाँ पे, क्योंकि हमारा मेन यही था कि हम युवाओं के लिए कुछ लेके आए। देखिए सर, अभी जब तक हम युवा आगे आके मतलब एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ मांगेंगे नहीं तो एडमिनिस्ट्रेशन को पता भी नहीं होगा कि हमें किस चीज़ की नीड है। जैसे कि पिछले काफ़ी लंबे टाइम से मंडी खैरी की ये डिमांड थी कि वहाँ पे जिम या ओपन जिम खोली जाए। उससे क्या होगा सर, जब ये चीज़ें खुलेंगी तो नेचुरल लोग सैर करने के लिए निकलेंगे, वहाँ पे अपना शरीर को अपना टाइम देंगे, उससे क्या होगा, फिजिकल फिटनेस होगी। हम तो ये चाहते हैं कि हर गाँव में, हर जगह पे, यानी उन्होंने एक आपको पॉजिटिव रिस्पांस दिया। देखिए, उनकी तरफ से बिल्कुल साफ क्लियर कर दिया गया है कि आप जगह जो है वहां पे डिसाइड कीजिए और हम आपको जो सामान है वो देंगे। और ऐसी बात नहीं है कि पुलिस आज फर्स्ट टाइम देने जा रही है, पुलिस ने इससे पहले भी सांबा के अंदर 3 जिम हमें प्रोवाइड की हुई है, थलोरा मंडी में, संगवाली मंडी में और कैली मंडी में। और हम चाहते हैं कि अगर पुलिस इस तरीके से हमारे युवाओं के लिए इतना आगे बढ़ के आ रही है तो मैं जरूर चाहूंगा कि हम अपने सांबा के, स्पेशली हमारे जो म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन हैं अपने पवन कोहली जी, हमारी उनसे भी गुजारिश है कि अगर पैसा लैक हो जाए तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए ही नुकसानदायक है। तो हम चाहते हैं कोई ऐसा मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसा बनाया जाए, अगर कोई भी पैसा लैक होता है उसको हम कहीं ना कहीं युवाओं के लिए यूटिलाइज किया जाए। क्या आप यही कहना चाहते हैं कि पहले के मुकाबले आज के माहौल की बात करें तो थोड़ा ठीक नजर आ रहा है, जिस तरह से तमाम पुलिस अधिकारी समय काम कर रहे हैं और एक विश्वास जो वो पुलिस के ऊपर और ज्यादा बनता जा रहा है? देखिए सर, सबसे बड़ी बात यह है कि सांबा के अंदर मुझे लगता है कि फर्स्ट टाइम पब्लिक मीट हुई जहां पे एडीजीपी साहब मुकेश सिंह खुद वहां पे मौजूद थे, बड़े लेवल पे। और मुझे नहीं लगता कि उससे पहले कोई आया हो जहां उन्होंने इस तरीके से पब्लिक मीट की हो, क्योंकि पहले क्या होता था कि जब कोई थानेदार आते थे, मतलब यहाँ पे कोई एसएचओ जी आते थे, तो वो क्या करते थे, पब्लिक मीट लोकल लोगों से करते थे। मगर इस तरीके से जैसे कि अभी खुद एक एसएसपी लेवल, एडिशनल एसपी साहब, डीएसपी साहब, उनकी पूरी टीम, मतलब कम से कम 22 सब इंस्पेक्टर भी वहां पे उस मीटिंग में मौजूद होते हैं। इसका मतलब ये है, साफ क्लियर है, कहीं ना कहीं पुलिस अपनी तरफ से फुल एफर्ट लगा रही है लोगों का विश्वास जीतने के लिए और लोगों के लिए काम भी कर रही है। और इसके पीछे मोटिव एक भी क्लियर ये भी आ रहा है कि मोटिव यही है पुलिस का कि क्राइम मुक्त और नशा मुक्त जिला सांबा को बनाना है। उसी को लेकर ये बड़े लेवल पर लोगों का सहयोग मांगा जा रहा है। सर, मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, आप देखिए 90% सांबा के अंदर जितनी भी चोरी हुई है वो सिर्फ वो लोग थे जो एक नशे में लग चुके हैं, क्योंकि जब उनको नशा लगा हुआ वही लोग वहां पे बार बार चोरी कर रही है। और पुलिस का साफ एक ही टारगेट है, जब नशा खत्म हो जाएगा हमारे सांबा में चोरियां भी खत्म हो जाएगी, क्राइम भी खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ लकी सिंह, जो कि युवाओं की आवाज है, सांबा के सामाजिक कार्यकर्ता है और लगातार युवाओं की आवाज उठाते हैं, वो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के दरवाजे पर या फिर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के दरवाजे पर। और जिस तरह से एक माहौल इस समय सांबा में मिल रहा है पुलिस की तरफ से, देखें पुलिस जो लगातार क्राइम को खत्म करने के लिए काम कर रही है, नशा मुक्त जिला सांबा को बनाने की कोशिश कर रही है। जो हीरोइन, चिट्टा, ड्रग्स का काला व्यापार यहां पर कुछ शरारती तत्वों द्वारा किया जा रहा है, उन शरारती तत्वों की धरपकड़ की जा रही है। इंटरस्टेट स्मगलर्स तक यहां पर पकड़े जा रहे हैं। यहां लोकल एंड पर जो कुछ नेक्सेस हमें देखने को मिल रहा था, उस नेक्सेस को तोड़ा जा रहा है। एक ही मोटिव है एसएसपी सांबा बेनाम तोजी का कि हमें जिला सांबा को पूरी तरह से
क्राइम मुक्त, नशा मुक्त बनाना है, शरारती तत्वों की धरपकड़ करनी है, उसको लेकर पुलिस लगातार काम कर रही है और पुलिस के ऊपर एक विश्वास सांबा जिला के लोगों का लगातार बढ़ता जा रहा है। और एसएसपी सांबा और सुरेंद्र चौधरी जी जो एडिशनल एसपी सांबा है, उनके ऊपर लगातार जो वो लोगों ने उम्मीदें जो वो टकाई हैं और कहीं ना कहीं उम्मीदें लगाने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि सांबा जिला का माहौल पूरी तरह से अच्छा हो जाएगा। लेकिन युवाओं की जो बातें इन्होंने एडीजीपी मुकेश सिंह जी के आगे रखी, कल जिस तरह से पुलिस पब्लिक मीट एक बड़े लेवल पर सांबा में हुई, तो उसमें युवाओं को लेकर कहा गया कि अलग अलग इलाकों में जिम्स वगैरह दी जाएं ताकि युवाओं का ध्यान यहाँ अच्छी जगह पर, अच्छी चीज़ों पर डाइवर्ट हो, अच्छी जगह पर एनर्जी उनकी चैनलाइज हो और वो ड्रग से दूर रहे। क्योंकि एसएसपी सांबा बेनाम तू जी का साफ तौर पर पहले ही कहना है कि हमने 99% नशा खत्म कर दिया है, मात्र 1% जो बचा हुआ है उसे भी जल्द खत्म किया जाएगा। लेकिन इसके पीछे सीमा पार से जो साजिशें रची जा रही हैं, टेररिज्म के साथ साथ नार्कोटिज्म को बढ़ावा देने की, उन साजिशों का भी लगातार पुलिस इस समय पर्दाफाश कर रही है, जिसको लेकर एडीजीपी जम्मू मुकेश सिंह जी ने कल अपने बयान में कहा। तो कहीं ना कहीं युवाओं को बेहतरीन प्लेटफॉर्म देने की कोशिश जो वो प्रशासन को करनी चाहिए, कर भी रहा है। पुलिस प्रशासन का भी लगातार प्रशासन को सहयोग मिल रहा है और युवाओं को भी सहयोग मिल रहा है। आने वाले दिनों में एक अच्छी तस्वीर सांबा जिले में देखने को मिलेगी। फिलहाल के ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया।